अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सिद्दीक़ा और आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी 2 दिन का एक साथ कंबाइंड व्लॉग, जो कि है थर्सडे और फ्राइडे दोनों का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं अभी सैरी कर रही थी और अभी बज रहे थे 3:30 और आजकल सैरी का टाइम बहुत ही ज़्यादा जल्दी पूरा, क्योंकि फजर बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है इस कारण। और देखो ये मैं एक बार खा के देख ली थी जब मैं 12 बजे लेके आई थी, क्योंकि मैं खाना नहीं खाती हूँ उस टाइम जब मेरे को सैरी करना रहता है। फिर ना एकदम हैवी हो जाता है, खिलाता नहीं, इसलिए मैं डिनर स्किप कर देती हूँ। और मुझे सैरी करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि रात को ही मेरे को सबसे ज़्यादा भूख रात में ही लगता है। मुझे चावल खाना बहुत पसंद है। पर अभी क्योंकि मैं इतना चल रही हूँ, दौड़ रही हूँ ना, इसलिए मैं अभी रोटी खाई हूँ। और मेरा रोटी सूख गया था एसी में। देखो एक दिन पहले का था अंडा का सब्जी, जो कि मैं नहीं खाई थी, तो मम्मी मेरे लिए बेचारे बचा के रखे थे कि मेरा अंडा सिर्फ एक तो बचा था वो, और पालक आलू बना था पापा के लिए, तो वो। और मैं मम्मी को बोली थी मम्मी सिर्फ एक ही रोटी देना, क्योंकि अभी मैं अपना पोर्शन कंट्रोल कर रही हूँ इस कारण। पर बेचारे फिर भी मेरे को 4 रोटी दिए, बोलते हैं अच्छे से खा। बस एक माँ ही ऐसे कर सकती। मैं हमेशा उनको कम बनाने बोलती हूँ, हमेशा मेरे लिए ज़्यादा बना के देते हो। मैं पूरा खा लेती हूँ, क्योंकि अब कौन ही छोड़ेगा। बच जाता है तो अच्छा नहीं लगता, फिर वो कोई भी नहीं खाता ना, वो फेंका जाता है, इसलिए फिर मैं खा लेती हूँ दोस्तों। और मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आता कि लोगों का इतना अच्छा टाइम कैसे मैनेज हो जाता है। मतलब उन लोग बाहर भी चले जाते हैं और अपने घर का भी काम कर लेते हैं, सेल्फ केयर भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। हमारे घर में तो इतना चिड़ी रहता है, बाप रे। सब इतने मतलब चिड़चिड़ाते हैं हमारे घर में ना, काम कर करके, क्योंकि दिन भर यहाँ किसी को समय नहीं मिलता। मम्मी दिन भर किचन में लगे रहते हैं, मैं दिन भर इधर लगे रहती हूँ, मेरी बहन दिन भर वीडियो में लगे रहती है, पापा और भाई दुकान में लगे रहते हैं। उसके बाद फिर रोज़ हमारे घर में कचर कचर होता है। एक बार जब रात में सोने जाते हैं ना मम्मी, तो एक बार कचर कचर ज़रूर होता है, क्योंकि दिन भर इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं इन लोग काम कर करके। फिर एक बार मतलब मेरी बहन और मेरी मम्मी का तो एक बार ज़रूर लड़ाई होता है, फिर पूरा मूड ख़राब हो जाता है। उसके बाद फिर मैं आती हूँ वॉइस ओवर करने के लिए, तो मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ। मैं सोचती हूँ कि मेरा थोड़ा मूड अच्छा रहे तो मैं कुछ अच्छा बोलूँ, पर अच्छा कैसे बोलूँ, जब मेरे को कुछ अच्छा लगेगा तब ना बोलूँगी। तो यहाँ फिर शाम में ना दिन भर तो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं करी, उसी में निकल जाता है दोस्तों। आपको तो पता है, फिर रोज़ा रखो तो फिर समय नहीं मिलता। और मैं पानी डालने आ गई थी, मम्मी मेरे लिए पास्ता बना रहे थे। और मेरे को कितना अच्छा लगता है सब प्लांट, कितना ज़्यादा हरा भरा लगता है। पर मम्मी बोलते हैं क्या हमारे घर में तो कोई पेड़ ही नहीं है। पेड़ नहीं मतलब पौधा, अच्छा कोई पौधा ही नहीं है फूल वाला, सब जंगली को लगा के रखी हुई है। हम लोग जब जाएंगे तो लेके आएंगे, पर कभी जाएंगे। उसके बाद फिर मेरी बहन को कोल्ड कॉफ़ी पीना था, तो उसके लिए मम्मी ही बनाए थे कोल्ड कॉफ़ी। और यहाँ मेरे लिए पास्ता ही बना रहे थे। बेचारे दिन भर सिर्फ किचन में ही लगे रहते हैं। और जब अभी पापा का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया है ना, तो अभी वो 3 टाइम सिर्फ रोटी और चटनी, टमाटर की चटनी खा रहे हैं। तो तीनों टाइम उनको टमाटर की चटनी और ताज़ा रोटी बना के देना पड़ता है, क्योंकि वो मतलब ऐसा बना के रख तो नहीं खाएंगे ना, बहुत ज़्यादा नखरा है। तो तीनों टाइम उनको फिर रोटी बना के दो। और अर्जुन की छाल, ये वो, इसका जूस उसका जूस, बाप रे कितना ज़्यादा मेहनत है एक वाइफ़ की ज़िंदगी में। मैं उनको देखती हूँ मम्मी को, मैं सोचती हूँ बाप रे, अगर मेरे ऊपर पड़ेगी कभी ऐसी, तो मैं कैसे ही मैनेज कर पाऊँगी। और उसमें अपने गुस्से को इतना कंट्रोल करके दूसरे के लिए इतना करना, और खुद का देखो हेल्थ कैसे, एक भी अपने ऊपर ध्यान नहीं देते। अपने वज़न में, अपने खाने में पीने में, ना सोने में, खुद आराम में, किसी चीज़ में ध्यान नहीं देते। बस अपने आदमी के ही पीछे लगे रहते हैं कि मेरे आदमी को ये कर दो वो कर दो। बच्चे के पीछे लगे रहते हैं, बच्चे लोग उनको सब कुछ सर्व को, एक तो पहले से आदत नहीं डाले कि इंसान अपना खुद का प्लेट उठा के रख देता है, अपना खाना खुद निकाल के खा लेता है। ये सब चीज़ आदत डालना चाहिए था, उनकी गलती थी। अभी देखो सब उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। और ये मैं अपनी बहन के लिए मंगाई थी ना, मेरी चच्ची की लड़की, उनकी उसके लिए मंगाई थी मैं ये सब नाइट ड्रेस, क्योंकि जब उसका बर्थडे था ना, तो फिर मेरे पास पैसे नहीं थे उसको कुछ भी देने के लिए, उसके लिए केक बनवाने के लिए। तो जब अभी थोड़े बहुत आए थे ना दोस्तों, तो मैंने ये 4 ऑर्डर कर दिए थे, जिसको देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। मेरे को पहन के दिखा रही थी, और मैं तब उतना टाइम उसका वीडियो ही लेना भूल गई। फिर यहाँ मेरी बहन, आज जुम्मा हो चुका है ना, ये सब जुम्मा का है, तो फिर मेरी बहन नमाज वमाज पढ़ने के बाद यहाँ बिछा रही थी चादर। ये वाला ना इसका बहुत ज़्यादा फेवरेट चादर है, इसलिए बार बार इसी को बिछाती। उसके बाद हम सब ने खाया खाना। ये था मेरा आज का लंच, जो कि मेरा पहला मील हो रहा है 4:30 बजे, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था। जुम्मा में तो थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। और मैंने आज 2 आम खाए थे, बहुत ही ज़्यादा मीठा था। और मैं यहाँ अपना वीडियो बना रही थी, तो मम्मी बोलते हैं मेरा भी दिखा मैं क्या खा रही हूँ अभी दिखा। तो 2 रोटी था उनका, भाजी था और आम और वही चना। ये था मम्मी का लंच और ये था मेरा। और अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि बारिश आने वाली है, तो पापा यहाँ दुकान में बेचने के लिए लाए थे छाता। तो मैं एक तो छाता उठा के ले आई, और क्योंकि मेरे को ऑर्डर भी करना था एक छाता। कभी बारिश होता है तो कपड़ा वपड़ा कुछ लेने जाना पड़ जाता है छाता का, तो एक तो घर में रहना चाहिए। हमारे घर में भी नहीं था। फिर मैं देखी कि आज पापा बेचने के लिए छाता लाए, तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। इसका फिर एक निकाल के ले। मेरी बहन तो इसको खोल ही नहीं पा रही थी। देखो कितना ज़्यादा अच्छा, मतलब ना बड़ा साइज़ का भी था, पर मैं सबसे छोटा लेके मेरे को लगा कि पापा डांटे तो इस कारण। और अभी मैं इसका पन्नी भी नहीं फेंकी थी, अगर बोले कि इसमें से कौन निकाला है छाता, तो फिर मैं उनको वापस कर दूँ। पर बेचारे पूछे नहीं, तो मैं रखी हुई हूँ अभी। तो अब मेरे को रिग्रेट हो रहा है कि मुझे तो बड़ा वाला ही निकाल लेना चाहिए था यार, पर ठीक है।
और ये देखो दोस्तों, मैंने यहाँ दौड़ते दौड़ते गिर गई थी छत में। अच्छा हुआ कोई नहीं था, नहीं तो मेरी तो बेइज्जती हो जाती। नहीं होती, क्या होता है, सभी गिर जाते। और बेइज्जती होने के लिए पहले इज्जत भी तो होनी चाहिए ना, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। इस कारण ना देखो, यहाँ मेरी बहन को छाता खोलने नहीं आ रहा है उसको, इसमें बटन भी नहीं दिया था यार, पता नहीं इसको कैसे खोलते हैं। फाइनली उससे इतनी मशक्क़त के बाद खुल गया और ये नाचने लग गई इसको देख के। और आज हमारे घर में कांड होते होते बच गया, हमारा पंखा गिरने ही वाला था, क्योंकि उसका जो कील था ना, वो पूरा का पूरा जो नट था उसका पूरा घिसा गया था। अगर एक बार एक राउंड बोल रहा था और चलता ना तो गिर ही जाता। तो फिर आज उसको भी बुला लिए थे, पंखा वो लेकर निकाल के चला गया। फिर फाइनली 5:30 बज गया था, असर का टाइम हो गया था। तो मैं असर के बाद जो जो वजीफ़े होते हैं, जो जो पढ़ने का होता है, वो सब पढ़ी थी। और मैं एक चीज़ अभी नया स्टार्ट की हूँ कि सूरह बकरा पढ़ने की कोशिश मैं कर रही हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा लंबा है, उसको डेली पढ़ना एकदम इम्पॉसिबल है मेरे लिए। अब मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचे हैं अपने तकलीफ़ों से लड़ने के लिए, मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची। अब बस सूरह बकरा का ही सहारा है कि मैं वो पढ़ूँ और उसके बाद फिर अपनी मुसीबत से हटूँ। अल्लाह पाक मेरे लिए रास्ते बनाए, मेरे ज़िंदगी में आसानी लाए, ऐसा मैं उम्मीद के साथ अब पढ़ना चालू करी हूँ। इसको देखो, ये कैसे झांक रहा इधर उधर। बहुत लोग का मैं सुनी हूँ दोस्तों कि उनके हर काम बनते चला गया पढ़ने से ये सूरा। जितनी मुसीबतें थी और जितनी भी परेशानी थी सब ख़त्म हो गई। पर इसके पीछे भी हमारे घर में बहुत सारे बातें हैं ना, मैं आपको कभी बताऊँगी विस्तार से कि इसको पढ़ने से ना बहुत ही ज़्यादा हमारे घर में ना अजीब अजीब सी हरकतें होने लग जाती है, क्योंकि है हमारी हिस्ट्री थोड़ी सी पुरानी जो कि बहुत ख़तरनाक है। इसलिए ये वाला को ना हम लोग घर में नहीं पढ़ते हैं। पर अब मैं ना बहुत हार चुकी हूँ, तो मुझे पढ़ना स्टार्ट करना ही पड़ेगा। यहाँ मम्मी भी पढ़ रहे थे। और देखो यहाँ आज इतना गंदा मौसम था, इतना ज़्यादा गर्मी था। ये देखो एक पत्ता नहीं हिल रहा है, यहाँ इतना ज़्यादा भपकी मार रहा था ना कि मैं बता ही नहीं सकती। उसके बाद फिर मगरिब पढ़ने के बाद मैं डायरेक्ट नहाने चली गई। आजकल तो मैं शाम में ही नहा रही हूँ। उसके बाद फिर मैं बनाई अपने लिए जूस, और इस जूस को बनाने के बाद मेरा दिमाग ख़राब हो गया। तो मैं बोली कि अब मैं इसको नहीं पीऊँगी, कल ही पीऊँगी। तो उसको ले जाके मैं फ्रिज में रख दी। उसके बाद मेरी बहन बोलती कि शाम में मेरे को भूख लगा रहा, उसको खाना था मलीदा टाइप का, मतलब उसमें ड्राई फ्रूट्स कुछ नहीं, सिर्फ घी में सेका हुआ रोटी और उसमें शक्कर डाल के पीस के मेरे को दे दो बोलती है। तो फिर मैं उसके लिए यहाँ 2 मोटे मोटे पराठे बनाने के लिए आ गई थी। और ये जो कपड़ा है ना, ये मेरी मम्मी का है। मेरी मम्मी को मतलब XXL है, मम्मी को हुआ नहीं ना, उनको अब XXL लगता है। तो मैं इसको ले लिया और मैं इसको पहनती हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। गर्मी में तो ढीला ढाला ही अच्छा लगता है, कितना ज़्यादा सुंदर दिखता है। पर मम्मी को तो बिल्कुल पसंद नहीं, बोलते ये क्या पहन के घूमते रहती है, ऐसा लगता है झाड़ू लगाने वाली। यहाँ तो मैं तो वही छूँ भैया, तुम्हारे घर में तो मैं वही सब काम करते रहती हूँ, तो लगना भी तो चाहिए ना। और यहाँ मम्मी का चाय बन रहा था, मैंने अंडे भी उबाल दिए थे अपने रात के खाने के लिए। और आजकल तो कुछ खाने का मन ही नहीं करता, लगे हाथ किचन भी साफ़ कर दी, क्योंकि ये जो किचन है ना, छोटा मोटा किचन, बहुत ही ज़्यादा फैल के परेशान करता है। देखो कैमरा सेट करने के चलते चलते मेरी रोटियां भी जल गई। पर घी में सेका हुआ पराठा ना, आहा क्या लगता है, एकदम मज़ा आ जाता है खा के। फिर यहाँ मैं फाइनली अपनी बहन को बना के दे दी। और ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलती हूँ अपने कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।